एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लोगों को पता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं पता होता, और खासतौर पे जब हमारे कमर्शियल्स चलते हैं उनके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। और खासतौर पे एक जमाने में इश्तेहारात अखबार में आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अब जो है वो डिजिटल हो चुकी है हर चीज, क्योंकि सोशल मीडिया का जो है एक मतलब हमारी डेली यूसेज का हिस्सा है। फोन्स हैं, रील्स हैं, मोबाइल फोन से उससे हम हट के रह नहीं सकते, तो जिंदगी पर असरात तो पड़ते हैं। और इनफैक्ट यहां तक है कि आप जो सोच रहे होते हैं, जो लिख रहे होते हैं, उस तरह के इश्तेहारात भी आपके फोन्स में आना शुरू हो जाते हैं। ये एल्गोरिथम्स क्या है एंड हाउ इज इट प्लेइंग इट्स पार्ट इन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर दिस इंडस्ट्री, एंड ये किस तरह से पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये काम कर सकता है। हमारे साथ मौजूद है, ही हैज कम टू आवर स्टूडियो, फहीम सादिक नाम है, और ये जो है ओरिजेंसी डिजिटल एजेंसी उसकी सीईओ है, एंटरप्रेन्योर है, एंड ही इज वर्किंग विद सो मेनी डिफरेंट ब्रांड्स, और गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है, सिंध हुकूमत के साथ भी, और बहुत से मामला पे उनको बहुत सारी चीजों के हवाले से मालूम भी है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी, जो कि पीएसएल की जो एक टीम है, उसकी भी ये एक तरह से ब्रांडिंग और उनकी मार्केटिंग का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया फहीम, आज आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। फहीम, बिल्कुल हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप लोगों को, हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन करें ये ब्रांड का मतलब क्या होता है। So, Assalamu alaikum. Thanks for having me. Basically, any kind of business which is actually recognized for doing that and is famous for doing that actually becomes a brand at one point. ठीक है. So, for example, आपको गली मोहल्ले के अंदर बहुत सारे businesses मिलेंगे and then you'll see the same businesses doing that thing in a popular way and being famous for that. So that becomes a brand then. ठीक है, मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि ब्रांड के हवाले से कोई चीज मतलब जो फेमस हो जाए और उसकी कोई भी चीज जो है वो कुछ भी करे, वो चीज जो है वो हो जाती है। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि ये जो कमर्शियल्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, और ये जो मतलब ब्रांड है कि कोई भी किसी के हवाले से आपके जहन में, मिसाल के तौर पे एक सिंगर है, एक स्पोर्ट्समैन है, उसको भी ब्रांड के तौर पे कंसिडर किया जाता है, उसके बारे में तासुर आता है कि ये जो साहब हैं इतने बड़े, शायद इतने ना हो, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अवाम उनको सुनते हैं, तो वो ब्रांड के तौर पर कंसिडर होते हैं वो लोग। जी बिल्कुल। देखें, ब्रांड के केस में कंज्यूमर या कस्टमर, और सिंगर के केस में लिसनर या फिर उसका फॉलोअर। इस तरह से अगर आप मेरी फील्ड से थोड़ा सा करीब जाएंगे देन आई विल से इन्फ्लुएंसर्स, तो उनके फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंसर्स इन सर्टेन केसेस आर ब्रांड्स आल्सो। ठीक है, सम ऑफ देम आर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, सो मे बी on the journey of becoming big brand and becoming a macro influencer, right? So yeah, these are brands also. Okay, लेकिन थोड़ा सा इसको और इस गति को और खोले ना, मतलब मैं ये समझना ये चाह रहा हूँ कि दिस इज एक आम आदमी है, अब वो टीवी खोल के हमारा प्रोग्राम देख रहा है फॉर इंस्टेंस, और हमारे वक्फा आता है, उसमें कोई भी ऐड चलता है जी, वो क्या असर करता है किसी के जहन में? क्योंकि मुझे एज अ ले पर्सन इतनी चीजें, मैं कोई भी कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ टेलीविजन पे बैठ के, कोई ऐड आ गया, हम तवज्जो नहीं दे पाते उस चीजों पे, गालिबन वो एड्स चल भी रहे होते तो हमें पता नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी एड्स चल रहे होते हैं। वो साइकी क्या है उन कंपनीज के पीछे, कि क्या जितनी ज्यादा दिखाया जाए ये इंपॉर्टेंट उनके लिए, या मैसेज को आप जो है वो जो है कन्वे करें? देखें, जितनी ज्यादा दिखाई जाए वाला पॉइंट जो है वो एक चीज को केटर करता है, विच इज कॉल्ड ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द सेल्स, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द केपीआई, जो केपीआई है, अगर वो सेल्स है, तो आई वुड आइडियली नॉट एडवाइज लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई क्लाइंटेल टू एक्चुअली कम विद द एड के आई बॉल उस टाइम पे जब क्रिकेट मैच, जब खास तौर पे बड़ा टफ हुआ वो, क्योंकि अभी रेलेवेंसी है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसके बीच में यू नो व्हेन देयर इज अ टफ सिचुएशन इन द मैचेस, तो एड तो मिस ही हो जाती है, राइट? सो द मैसेज इज नॉट कम्युनिकेटेड प्रॉपरली। बट हाँ, कुछ वाली चीजों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल जो जिस पार्ट में अभी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी प्राइम टाइम फॉर द एड्स। ठीक है, तो उसमें यस, द मैसेज इज कम्युनिकेटेड, रेलेवेंसी होनी चाहिए विद द एड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चैनल है तो इट कैन बी ऑब्वियसली लाइक इट इज वॉच्ड इन द हाउस होल्ड्स, ठीक है, तो वो उस तरह का प्रोडक्ट हो। हम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस चैनल के बीच में, अगर इसके बीच में आई वुड एक्चुअली रन एन एड फॉर अ बैट, then this would not make sense. ओके, तो ये एक, क्या आपको लगता है पाकिस्तान में जो हमारी एजेंसीज, उनको ये सेंस मौजूद है कि अकॉर्डिंगली प्रोग्राम के हवाले से किस तरह का एड्स प्ले होना चाहिए? थोड़ी सी क्लाइंट डोमिनेंसी हो जाती है, और थोड़ा सा जो है वो द पीपल हु आर एक्चुअली आर ओपन टू लिसन वुड एक्चुअली लिसन एंड वुड अप्लाई दिस। ठीक है,
एजेंसीज को तो आई थिंक जो अच्छी एजेंसीज हैं ऑन टॉप लेवल दे हैव दिस सेंस, ठीक है। और अगर इफ दे आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी एंड इफ दे वांट टू बी एन एजेंसी इन द लॉन्ग टर्म, आपने ब्रांड की बात की, अगर एजेंसी भी खुद एक ब्रांड बनना चाहती है तो दे वुड एक्चुअली एडवाइज राइट। ओके, अभी ये वर्ल्ड कप जैसे फॉर इंस्टेंस चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें हम देखते हैं कि मैच के हवाले से पाकिस्तान को भी मैच होता है तो हमारी सारी तवज्जो जो होती है वो मैच पे होती है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि रिपीटेड मोड पे एक इश्तिहार चल रहा होता है, वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं जगह उसकी बन रही होती है। साथ मैच की भी व्यूवरशिप है, फिर वो कमर्शियल भी चल रहा है, कुछ आप कोट कर सकते हैं इस वक्त मार्केट में इनके रेट्स क्या है, क्या है इनके मामले? थोड़ा सा जो फिगर्स हम सोचते हैं उससे काफी ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। सो फिर आई वाज वर्किंग ऑन, अगर आप आउटडोर की बात करें तो पहले वाले सवाल के ऊपर कि देखें जो चल रहा होता है वो बेसिकली रीहैमरिंग है। सो इफ यू एक्चुअली डू रीहैमरिंग ऑफ द ब्रांड्स एंड इफ यू एक्चुअली डू इट अगेन एंड अगेन, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज बार बार देखे इंसान भी क्यूरियस हो जाता है कि क्या चीज किया है, आई सी इट लाइक यू नो कि क्या है, तो मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है। बट कमिंग टू द कमर्शियल्स, कमर्शियल्स बहुत हैवी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कमर्शियल्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आउटडोर पे अगर आप बात करेंगे तो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। जो छोटी मोटी एडवर्टाइजिंग है वो पोल बैनर्स हैं और वो जो है वो कुछ अभी सस्ते रह गए, फिर इवन न्यूज़पेपर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो these mediums But there's a glitch, जैसे एक आपने बहुत सही मेंशन किया चीजों को। अब जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि सोशल मीडिया ने डायनामिक्स चेंज कर दिया ना एडवर्टीजमेंट्स के। अब ये एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है वर्ल्ड कप के हवाले से, लेकिन मोस्टली जो लोग जिनके घर में टीवी नहीं है वो इंटरनेट जो है यूज कर रहे हैं, वो एप्लीकेशंस के जरिए से ही मैचेस को देख लेते हैं, लेकिन वो फेसबुक पर सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग जो है उनकी नहीं आ पाती। तो फिर वहां पे जनरेशन कैसे हो रही है एड्स की? देखें ऐप्स पे तो इन एप्स एड्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल माइको है, तमाशा है, दे ऑल टेक कमर्शियल एड्स एंड दे आर रनिंग एड्स राइट नाउ एज वेल। जहां फेसबुक स्ट्रीमिंग होती है वहां पे बेसिकली फेसबुक एड इन स्ट्रीम एड्स आती हैं, ठीक है। सो इन अ वे, इन दैट वे फेसबुक इज एक्चुअली जनरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। मेटा का केस है ये, ठीक है। टोटल यूट्यूब पे इट गोज द सेम, पीपल आर एक्चुअली पोस्टिंग वीडियोस और उसके बीच में जो है तो उसके कमर्शियल एंगल भी जिनका कंटेंट है उसी को उसकी लेवरेज है, ठीक है। तो इन एप्स में तो कमर्शियल, बट इन एप्स एड्स आर वे लेस एक्सपेंसिव देन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अभी या बिकॉज देखें इसमें डिपेंड्स कि वो दराज है, तमाशा है, डिपेंड्स ऑन द व्यूअरशिप, डिपेंड्स ऑन द टूर्नामेंट, डिपेंड्स ऑन द, अब जैसे मैचेस के भी ऊपर है, पाकिस्तान इंडिया मैच विल बी अ हाई व्यूअरशिप मैच व्हेन इट कम्स टू ऐप। कितनी अच्छी बात है फहीम कि मैच हो रहा है, वरना तो बहुत से इन्वेस्टर डूब जाते हैं। वो मैच अगर नहीं होता तो आपने एक एंगल, अभी इस पे बात नहीं हो रही थी, ठीक है। बीएड के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो टर्म्स थी उसमें से मोस्ट ऑफ देम आर एग्रीड, एक दो की अनाउंसमेंट भी हो गई आज। बट द पार्ट इज कि जो रेस्टोरेंट कैफेज रेवेन्यू जनरेट करते हैं उस दिन, ठीक है, देयर आर पीपल हु आर गैदरिंग एंड देन इस वाले माहौल के अंदर देयर सो मेनी डिप्रेशन इन एवरीथिंग इन द एनवायरनमेंट, सो यू नीड सच थिंग्स। तो देयर वुड हैव बीन अ डीप इकोनॉमिकल लॉस। आई थिंक दैट्स द राइट डिसीजन। एक तरह से मोहसिन नकवी साहब ने कमाल कर दिया। लेकिन बहरहाल फहीम ये मुझे बताइएगा, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक अपनी एजेंसी को भी लेके आप चल रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर को पाकिस्तान में बेसिक चैलेंज क्या आ रहा है? देखें सबसे पहले तो आई थिंक हमारे पास ना बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हो सकते थे जो कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहला जो चैलेंज है ना वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आई थिंक देयर इज मोर फोकस टू बी गिवन इन एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जांपल अगर कोई लोग जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो उनको बोला जाएगा कि जी फलाना फलाना यू नो मल्टी नेशनल्स होंगे एंड इफ यू विल गेट जॉब्स देयर, इफ यू विल डू गुड, आपकी सीजीपी अच्छी होगी, आपको अच्छी जगह पे नौकरी लग जाएगी मल्टी नेशनल्स में। ये नहीं बोला जाता कि यू विल मेक अ गुड स्टार्टअप, राइट, एंड यू विल एक्चुअली क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर सो मेनी पीपल, ठीक है। बहुत सारे घरों के चूल्हे आपसे जल रहे होंगे, यू विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, राइट। सेकेंड जो चैलेंज है वो थोड़ा सा आई थिंक कि कुछ इस तरह की चीजें, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज डन अमेजिंग जॉब इन लाइक यू नो लिफ्टिंग दिस अप एंड आई हैव सीन दैट विद इन ईयर्स आई हैव सीन अ स्पाइक इन दिस लाइक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। आई थिंक अब मोर कैन बी डन, लाइक अ लॉट मोर कैन बी डन ऑन दिस, ठीक है। अगर इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स अगर हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप बसंत की एग्जांपल ले लें, इट हैज जस्ट हैपेंड, देयर वाज अ हाइप, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया जिसकी वजह से एंड आई थिंक देन ऑब्वियसली देयर वाज द राइट डिसीजन टू नॉट हैव दैट एनीमोर। बट यू नो जो बसंत का एक हाइप था, सो यू नो अब राइट many businesses would have actually generated through that. For example, उसके थ्रू भी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ऊपर आ सकती थी। बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज खोल सकती हैं जो कहें कि बसंत पैकेज। नहीं तो इसमें क्या फेवरेटिज्म होती है कि किसको देना है, किसको ऐड नहीं देना, क्या मामला था? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट गोज ऑन मेरिट, ठीक है।
आई थिंक इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं. आई थिंक इफ यू डूइंग गुड, और सबसे ज्यादा जो है ना वो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा पब्लिक सेक्टर जो है ना वो कंपेटिटिव होता है इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग, राइट. सो क्योंकि इसमें टेंडर के गेम्स बहुत होते हैं, तो अगर इफ यू गो विद द रॉन्ग टेंडर द रॉन्ग प्राइस यू लूजिंग इट फॉर श्योर. ठीक है, तो ये है इसके अंदर. नहीं, इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें आपने बताई, लेकिन इसमें ये है ना कि जो एक एंटरप्रेन्योर के हवाले से आपने कहा कि इसमें बहुत से एक पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान के अंदर. यू नीड टू टेक अ वेरी रिस्क, यू नीड टू टेक अ रिस्क अबाउट दैट, और उसके हवाले से जो है आपको बहुत सारी कोशिशें करनी होती हैं. लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा होता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान के अंदर एक कंसिडर्ड ओपिनियन है दैट्स टू मच हाई, एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक फॉर सर्टेन रेजोल्यूशंस टू रिजॉल्व दिस इशू. क्योंकि बात यह है कि बहुत से पोटेंशियल लोगों में होते हैं, यंगस्टर्स में होते हैं, लेकिन क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे जो दीगे जो रेगुलेटरी मामलात होते हैं उसकी वजह से बहुत से बिजनेसेस यहाँ से जो हैं वो चले जाते हैं. I strongly agree with that. I strongly agree with that point. कि देखें एंट्री टू बैरियर टू एंट्रीज तो हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इफ समवन वुड एक्चुअली लाइक टू स्टार्ट, ठीक है, और उसके पास वो टैक्सेशन के इश्यूज हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, एंड देन देयर इज नॉट अ राइट गाइडेंस. तो मेनी पीपल वुड नॉट नो कि ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कराना है, एंड देन देयर नेम वुड बी कॉपीड आफ्टर फ्यू इयर्स, एंड देन देयर विल बी अ पेन, राइट. तो बहुत सारी चीजें जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं ना, आई थिंक लाइक टू गिव एंटरप्रेन्योर्स अ चांस टू स्टार्ट एट वेरी लो, एंड देन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बिकम पार्टनर इन दैट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर ओवरलैपिंग हो सकती है टू बिकम अ पार्टनर with the government. For example, tourism sector, one of them. I think there's a 90% potential tourism sector which is we are missing right now. If to be specific, I speak about tourism. अच्छा, last question for you. We're running out of time. It's a pleasure to talk to you. Likewise. मुझे ये बताइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है किसी भी एजेंसी के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए, कि वो मार्केट के ट्रेंड्स को भी समझे, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ द ट्रेंड्स यू कैन नॉट कम्पीट इन दिस. जैसे सारे मामला अब लाइक यू सेड, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी कि अभी भी टेलीविजन के अंदर जो कमर्शियल्स हैं या एड्स हैं उनकी ज्यादा वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया. बट दिस इज माई ऑब्जर्वेशन कि अब तो सोशल मीडिया ने जो है एक तरह से, गालिबन हमारा भी जो एक तरह से है व्यूअरशिप के मसाइल आ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग हमारी क्लिप्स देख लेते हैं. आपको गालिबन को 1 घंटे का प्रोग्राम देगा, लेट्स बी फ्री फ्रैंक अबाउट इट. लेकिन ये बताइएगा कि जो ट्रेंड्स हैं बेसिकली ये कैसे डिटर्मिन करते हैं कि, और वो बिजनेसेस जो ट्रेंड्स को नहीं समझ पाते वो लॉस उठाते हैं. देखें, आज भी कुछ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो बेसिकली स्पेंडिंग वेरी लिटिल ऑन डिजिटल मार्केटिंग और डूइंग वेरी गुड, लाइक बाय डूइंग फॉर एग्जांपल दे बिलीव इन रमजान का वो है 4-5 ऐसे ब्रांड्स हैं जो अभी आप देखेंगे कि बिलबोर्ड्स पे आ चुके हैं, सो दे आर रमजान सेंट्रिक, राइट. सो दे विल डू कन्वेंशनल मोर, बट अब उनको डिजिटल सेंस आता जा रहा है एज देयर मार्केटिंग टीम्स आर ग्रोइंग, ठीक है, डिजिटल सेंस आता जा रहा है. यस, सो दिस ट्रेंड इज कमिंग, राइट. सो वो होता ही है ना कि एवरी ब्रांड एक्चुअली वांट्स टू बी ऑन डिजिटल. तो 2 तरीके का आ रहे हैं, इट्स लाइक 2 इसके वेज हैं. Just like for the sake of it, number 1 is that. Number 2, if you're driving something out of that, if you're actually taking something out of that in terms of the revenue, right? तो अगर आप डिजिटल में कुछ पैसा उससे बनाना चाहते हैं तो e-commerce can do wonders for you, because अगर आप कराची में बैठ के you can do nationwide branding for a brand, right? And then you can earn through Pakistan. रमजान का तस्करा किया, रमजान में कितनी जनरेशन हो जाती है पैसों की ब्रांड्स के लिए? बहुत बड़ी इकोनॉमी है रमजान की. मैं आपको इस तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कोट कर पाऊंगा, बट वर्सेस 11 months मैं आपको ये बता सकता हूं कि दिस विल गो एक्चुअली अराउंड 70 to 80% मोर. ओके, थैंक यू फहीम सादिक साहब, सीईओ रीजेंसी, और बहुत से हवालों से उन्होंने ब्रांड एडवर्टीजमेंट से हमें इन्फॉर्म किया. आई नो दिस इज वेरी लिमिटेड प्रोग्राम, लेकिन जितना हो सकता था कुछ तशनगी रह गई है. वी विल ऑल्सो इन्वाइट हिम इन अदर प्रोग्राम्स इवन, और फहीम से हम और चीज़ों के वजह से, ब्रांड एडवर्टीजमेंट के वजह से हम पूछते रहेंगे, बिकॉज आवर मेन पॉइंट इज टू इन्फॉर्म यू एंड टू गिव यू अवेयरनेस अबाउट सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. न्यूज़ है, न्यूज़ भी कमोडिटी है बाय द वे, और फहीम विल ऑल्सो एग्री विद मी दैट न्यूज़ इज ऑल्सो कमोडिटी. और ये जो है आपके यहाँ जो खबरें आती हैं, चाहे अखबार में हो, सोशल मीडिया पे हो, उसके साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. इट्स ऑल, ये सब चीज़ें लिंक्ड है. तो अंडरस्टैंड द डायनामिक्स. कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पर, वो ऐसे नहीं आ रही है आपके सामने. कुछ फैसले कहीं हो रहे हैं कि इनको आना चाहिए, और जैसे कोई मशहूर सियासी शख्सियत है उसके साथ ज्यादा ऐड लगता है, कुछ नहीं है उसके साथ कम ऐड लगता है. तो हर कोई कमोडिटी बन चुका है, और
जितना जल्दी हमें रियलाइज हो जाए कि हमारी एक हैसियत, हमारी एक वैल्यू है, वो बेहतर होगा। ये कोई मैं अच्छी मतलब कोई मोरालिटी का लेक्चर नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये हकीकत पसंदाना बातें हैं, इस पर किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए। तस्मीन जावेद को खबर से तस्दीक तक से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।